हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। कल आरबीआई असिस्टेंट का मेन से जिन भी लोगों का उनके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स में लेके आई हूँ। सबसे पहले तो जिन भी लोगों को डर लग रहा है, प्लीज़ बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि डरने से एग्ज़ाम ख़राब भी हो सकता है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो ये आरबीआई असिस्टेंट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो उतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है। मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, उसमें भी हर सेक्शन आपका मॉडरेट नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि 5 में से 2 सेक्शंस जो है वो ईज़िली आप अच्छे से बना पाएँ। तो ये बिल्कुल आप डरिए मत, बिल्कुल पैनिक मत करिएगा। जिसका एग्ज़ाम सेंटर दूर है, आई होप कि आप लोग पहुँच गए होंगे अभी तक जहाँ पर भी है। तो सबसे पहले जिसका भी एग्ज़ाम सेंटर दूसरी सिटी में है और अगर आपका देखा हुआ नहीं है, तो एग्ज़ाम के लिए जितना जल्दी हो सके पहुँच जाइएगा, क्योंकि वो भी चीज़ है जो थोड़ा पैनिक क्रिएट कर देती है अगर आप लेट हो जाते हैं। और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपरली रख लीजिएगा, उसमें कोई मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अच्छे से रख लीजिएगा। तीसरा, अभी जो एग्ज़ाम में जो सुनने में आ रहा है कि कहीं सिस्टम ख़राब हो जाता है, कहीं कीबोर्ड नहीं चलता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बीच में सिस्टम बंद हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएँ, आपको अपनी सीट मिले, तो एक बार सारी चीज़ें प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि वो सब सही चल रहा है नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसी वक्त बता दीजिए। इन केस कभी एग्ज़ाम के बीच में अगर आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो उसके लिए पैनिक मत होइए। उसमें टाइम वहीं से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो आपका पेपर ही ख़राब होगा और आपके लिए ये जो अटैम्प्ट जिनने भी प्रीलिम्स निकाला है, उन सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज आई है। और पेपर जब आप दे रहे हो तो ये बिल्कुल मत सोचना उस टाइम, दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना कि वैकेंसी इतनी कम है तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। आपको बस अपना 100% देना है एग्ज़ाम में। अगर पांचों सेक्शंस की मैं बात करूं, तो अगर किसी ने बहुत अच्छे से भी तैयारी अभी कर ली है, तो उसके लिए कंप्यूटर और इंग्लिश ईजीएस्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कंप्यूटर और इंग्लिश में बिल्कुल ट्राई कीजिएगा कि 35 अबव अटेम्प्ट्स हो जाए, और स्कोर भी उतना है, मतलब एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करना इंग्लिश और कंप्यूटर। वो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, दोनों में मेरे 35 अबव आए थे और बहुत ईजी आया था। तो ये दोनों स्कोरिंग पार्ट है। मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कितना करना है, 25 हो गए तो बहुत हो गया, नहीं। ये दोनों ऐसे सेक्शन है जिसमें से आप जितना हो सके अटेम्प्ट कीजिए और एक्यूरेसी से कीजिए, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस आपका स्कोर बढ़ाएंगे। अब बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस ऐसा है कि वो तो आपको कल ही पता चलेगा कि जो पढ़ा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कितना डीप में आया है। तो जीए में कोशिश करना कि 40 में से 20 आपके एक्यूरेसी से बन जाए, अगर पेपर डिफ़िकल्ट है। और अगर मान लीजिए ईजी आया है तो आप आराम से 30 भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कल किस टाइप से जीए आता है। लेकिन 14 मार्क्स का अटैम्प्ट ज़रूर करके आना एक्यूरेटली। उससे कम अटैम्प्ट मत करना, चाहे पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट आए। कोशिश करना कि एक्यूरेसी से 14 क्वेश्चंस तो आप अटैम्प्ट कर ही ले। या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बोल रही हूँ। अब बात करें क्वांट और रीजनिंग की, तो इन दोनों में से एक जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ सकता है। जीए भी आ सकता है, लेकिन क्वांट रीजनिंग में एक सेक्शन है जो थोड़ा आएगा, क्योंकि वो हर बार एक सेक्शन तो ऐसा देंगे ही देंगे जिसमें से थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल हो। तो रीजनिंग और क्वांट में देखिए टाइम लिमिट उतना तो होता नहीं है, तो उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देंगे। क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है और कौन सा ईजीली बना सकते हैं। अगर आपने वो देख लिया ना, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा होगा। 40 क्वेश्चन अगर रीजनिंग में है तो 25 तक आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से बना लें। सेम क्वांट में भी। और रीजनिंग में पजल्स में बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है। उस टाइम अगर आप एक भी पजल में फंस गए ना, तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, वो अगर आपको इजी लगता है तो वो पहले बना लो, और कोशिश करो कि कम से कम 20 क्वेश्चंस तो हो जाए। उसके बाद पज़ल उठाओ, और अगर पज़ल उठा भी रहे हो तो थोड़ा सा देख लो कि समझ आ जाता है। अगर हम पज़ल स्टार्ट करते हैं कि ये बन रही या नहीं बन रही, नहीं बन रही तो इमीडिएटली छोड़ दो। उसमें आप अगर अटक गए और अगर आपने ईगो पे ले लिया, तो फिर तो पेपर बिगड़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, एक सेक्शन बिगड़ने से आपको ऐसा लगता है कि अब तो गया, पेपर ही चला गया। तो उसके बाद ना दूसरा सेक्शन भी हम अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अगर एक सेक्शन आपका बिगड़ भी जाता है, सबसे पहले जो मैंने बात बताई वो माइंड में रखना कि 14 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना, चाहे वो डिफ़िकल्ट सेक्शन हो या ईजी सेक्शन हो। उसके बाद फिर आप अच्छे से बनाते रहना। उसके बाद अगर आपका 14 या 15 भी बन गए मान लो, और बाकी सेक्शन में आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ दिमाग में मत लाना कि अरे क्वांट में तो मेरे 15 ही हुए या 16 ही हुए या 20 ही हुए,
तो कोई बात नहीं, आप दूसरे सेक्शन में कवर कर लेना, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। आप अगर एक सेक्शन में कम भी रह गए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वांट में भी वैसे ही, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस पर आप रुकना मत, आगे बढ़ते जाना। और मैं सारे सेक्शंस में आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार पूरा पेपर ना गो थ्रू हो जाना, पूरा पेपर देख लेना। ऐसे नहीं करना कि पहला क्वेश्चन आया और वहीं शुरू हो गए, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। एक बार थोड़ा पेपर देख लो कि कौन से सब्जेक्ट में से, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, पहले उसको अटेम्प्ट करोगे तो उससे पहली चीज़ क्या होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपको अगर आता हुआ अगर आप करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे आपका पूरा पेपर अच्छा होगा। सेम कंप्यूटर में भी मैं यही बोलूँगी कि एक बार पूरा पेपर ना 40 क्वेश्चंस देखते जाओ, जो जो 100% करेक्ट लग रहा है वो टिक कर दो। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि 40 में से आपके 100% करेक्ट कौन से। उसके बाद वो क्वेश्चंस देखो जो आपको लग रहा है कि 50-50 बन रहे हैं या थोड़ा पड़ा हुआ लग रहा है, फिर उसको करो। और जो नहीं आ रहा है आपको उसको बिल्कुल छोड़ दो, तुक्का मत मारो। स्पेशली कंप्यूटर में तुक्का बिल्कुल मत मारो, क्योंकि देखो अगर आप 40 में से 35 भी सही करके आओगे, 35 मार्क्स आएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मत करना। एक्यूरेसी से अगर ये एग्ज़ाम करोगे आपका बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है। इसमें मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जिसने पूरा पेपर बहुत अच्छी एक्यूरेसी से किया है, भले ही अटेम्प्ट्स कम किए, उसका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। सो ऑल दी बेस्ट। आपको कल ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।